विभीषण की मृत्यु कैसे हुई? मान्यता है कि विभीषण आज भी जीवित है, क्योंकि भगवान राम जब पृथ्वी लोक से जा रहे थे तो उन्होंने भी विभीषण जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और उन्हें कलयुग के अंत तक जिंदा रहने का आशीर्वाद दिया था। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में वह अयोध्या आते हैं और भगवान राम की पूजा करके रामेश्वरम जाते हैं और रामेश्वरम से वापस लंका चले जाते हैं। आवागमन के लिए वह वायु की चाल से हवा में हनुमान जी की तरह विचरण करते हैं। त्रिजटा किसकी पुत्री थी? ऐसी मान्यता है कि त्रिजटा भगवान राम के भक्त श्री विभीषण जी की पुत्री हैं। त्रिजटा की माता का नाम शर्मा है। त्रिजटा रावण की भतीजी थी तथा राक्षसी त्रिजटा का वंशगुण था, जबकि राम भक्ति उसका पैतृक गुण था, जो त्रिजटा को उसके पिता विभीषण जी से प्राप्त हुआ था। विभीषण के कितने पुत्र थे? भगवान राम के अनन्य भक्त विभीषण जी के केवल एक ही संतान थी और वह भी विभीषण जी की तरह ही एक राम भक्त थी। विभीषण जी की कन्या का नाम त्रिजटा था। बनारस में त्रिजटा का मंदिर है। उत्तर प्रदेश के बनारस में लंका की त्रिजटा का एक मंदिर है, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है। मान्यता है कि जब सीता माता पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या आ रही थी तब त्रिजटा भी उनके साथ आई। माता सीता के कहने पर वह बनारस में रहकर भगवान शंकर की आराधना में लीन हो गई। बनारस में त्रिजटा मंदिर में त्रिजटा को देवी के रूप में पूजा जाता है। महिलाएं इस मंदिर में अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हाजिरी देती हैं। प्रसाद के रूप में त्रिजटा माता को मूली और बैगन चढ़ाया जाता है। इसी तरह त्रिजटा का मंदिर उज्जैन जिले में भी है, जो कि बाल रूप हनुमान मंदिर के परिसर में ही मौजूद है। सीता पुराण में त्रिजटा को विभीषण और गंधर्व शर्मा की बेटी बताया गया है। त्रिजटा अशोक वाटिका में माता सीता की अंगरक्षक थी। जब लंकापति रावण साधु का वेश धर के छल से माता सीता को पुष्पक विमान में उठाकर लंका लाया था, तब माता सीता के रहने के लिए उसने अशोक वाटिका को चुना। माता सीता को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, इसलिए रावण ने त्रिजटा राक्षसी को माता सीता का पहरेदार बनाया। त्रिजटा अशोक वाटिका में पहरा देने वाली सभी रक्षासिनों की मुखिया थी। उसके आदेश पर ही सभी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया करते थे। जब रावण माता सीता को अपहरण करके लंका लाया तब माता सीता अत्यंत दुखी थी और लगातार विलाप कर रही थी। अशोक वाटिका में मौजूद दूसरी राक्षसियां माता सीता को लगातार तंग किया करती थी। तब त्रिजटा ने अपनी बुद्धिमानी से सभी राक्षसियों को डरा कर चुप करा दिया था और माता सीता को ढांढस बांधा कर उनका साहस और हिम्मत बढ़ाया करते थे। माता सीता भी त्रिजटा को माता कहकर पुकारा करती थी। त्रिजटा की वजह से ही माता सीता राक्षसों की उस लंका नगरी में रह पा रही थी, क्योंकि त्रिजटा लगातार उनकी हिम्मत को बढ़ाया करती थी और आशा की किरण को बुझने नहीं देती थी। रावण की उम्र कितनी थी? रावण पुलित्स मुनि का पौत्र था तथा वह भगवान ब्रह्मा के वंश का था। रावण की मृत्यु जब राम भगवान के हाथों हुई थी तब रावण की मृत्यु 39,001 वर्ष 4 माह और 9 दिन की थी। कुबेर से रावण ने बलपूर्वक क्या छीन लिया था? कुबेर और रावण दोनों एक दूसरे के सौतेले भाई हैं। कुबेर देवता की श्रेणी में आते हैं तथा उन्हें धन का देवता माना जाता है। मान्यता है कि लंका का राजा कुबेर ही थे, लेकिन रावण को लंका बहुत पसंद आई तो उसने कुबेर से लंका बलपूर्वक छीन लिया।